Hello everyone, welcome back in matrices series running on foundation of mathematics। तो आज हम देखेंगे systems of linear equation based on homogeneous systems of linear equation। systems of linear equation में दो टाइप्स, homogeneous systems of equation and non-homogeneous systems of equation। नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका था, और होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन में मैंने थियोरेटिकल पोर्शन आपसे डिस्कस किया था, और क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि मैं इसे लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करूँगा। जब हमारी मैट्रिसेस सीरीज़ कंप्लीट हो रही होगी तो मैं डिस्कस करूँगा इसे, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो। सबसे पहले हमें के की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब देख पा रहे हैं राइट साइड में 3 के की वैल्यूज़ है, तो हमें सबसे पहले तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फर्दर हमें इसके लिए सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करने हैं। चलिए सोल्व करता हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक बार और रिकैप कर देता हूँ। होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म जो कि होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। इसी फॉर्म में हमारा होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, और ज़्यादातर फॉर्म मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को तो आप एक्सेस कर सकते हैं, और इस पे मैं काफ़ी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और ख़ुद से सोल्व करने की कोशिश करें। इवन इफ़ यू फाउंड आर अनेबल टू सोल्व द क्वेश्चन देन सी माई सॉल्यूशंस, राइट। तो चलिए अब आते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। गिवन, सबसे पहले हम इसे मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे। 1 1 1 2 1 4 4 1 10। x इज इक्वल टू x y z एंड b इज इक्वल टू 1 k स्क्वायर। इक्वेशन का फॉर्म हमें पता है, जो कि है ax इज इक्वल टू b। ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है इक्वेशन का। चलिए अब हम सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास मेथड था, मैंने आपसे मेथड शेयर किया था। पहली मेथड थी हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिसेस की, यानी कि a ऑगमेंटेड b की, राइट। तो चलिए a ऑगमेंटेड b हम 1 1 1 सिंपली a और b को मर्ज कर देते हैं एक साथ, एक लाइन के साथ। 1 k स्क्वायर, ये हमारी पहली मेथड थी। दूसरी मेथड जो थी वो थी हमें रिड्यूस करना है इक्लन फॉर्म में। इक्लन फॉर्म मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका था। इक्लन फॉर्म में हमें फर्स्ट एलिमेंट को 0 और डायगोनल एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना होता था, यानी कि रिड्यूस करना होता था। तो चलिए अब मैं आपके साथ रिड्यूस करता हूँ इसे इक्लन फॉर्म में। आप यहाँ देख रहे हैं 2 4। सबसे पहले हम इन दो एलिमेंट को 0 बनाते हैं, राइट, और राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग का हम ध्यान रखते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल सी मेथड है। R2 माइनस 2R1। R2 में से यदि मैं R1 से 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये टर्म हमारी 0 बन जाएगी। सिमिलरली R3
माइनस 4R1। चलिए दिस विल बी सेम k, this will be 2 minus 2 0, 1 minus 2 minus 1, 4 minus 2 2, and this will be k minus 2, राइट। आई होप आप कनेक्ट हो पा रहे होंगे अच्छे से। फिर तीसरे रो में 4 minus 4 0, 1 minus 4 minus 3, and 10 minus 4 6, and this will be k square minus 4। चलिए ये टर्म तो हमारी ज़ीरो बन चुकी है। शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, ये 1 तो ये भी 1 और ये 0 होनी चाहिए, तो फिर अगेन हमें इसे 0 बनाना है, यानी कि 0 में कन्वर्ट करना है। 0 में कन्वर्ट करने के लिए R3 काफ़ी आसान है। R3 सेम, यहाँ साइन सेम है तो मैं माइनस करूँगा, R3 माइनस 3R2, तो ये जो हमारी टर्म है वो 0 बन जाएगी। तो चलिए दिस विल बी 1 1 1 k 0 minus 1 2 k minus 2 and 0, this will be minus 3 plus minus 3, minus plus 0, this will be 6 minus 6 minus 6 is equal to 0, also be 0, and k square minus 4 minus 3k minus 6, so this will be k square minus 3k minus plus 4 minus 6, this will be k square minus 3k minus 2, this will be k square minus 3k minus 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारी इक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है मैट्रिसेस। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है हमारी यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड इक्लन फॉर्म है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रैंक की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए में रैंक 0 है, यानी कि लास्ट टर्म 0 है, तो ऑब्वियसली हमारी जो रैंक होगी वो 2 होगी, बिकॉज़ यहाँ एक भी नंबर हमारी कंटेन नहीं कर रही है। और अगर मैं इसकी बात करूँ ए और बी के एसोसिएट्स में, तो ये मे बी कि 3 हो जाए, वो डिपेंड करती है हमारी के की वैल्यूज़ पे जो हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो चलिए अब रैंक ऑफ ए को जनरली हम रो से भी डिनोट करते हैं। रैंक ऑफ ए यहाँ 2 हो सकती है, और रैंक ऑफ ए बी डिपेंड करती है के वैल्यू पे, जो कि 2 और 3 बोथ हो सकती है। चलिए अगर मैं मान लूँ फॉर सॉल्यूशंस फॉर अननोन सॉल्यूशन, आपको मैंने रिलेशनशिप भी बताया था सॉल्विंग मेथड्स में ही, इन इफ n इज लेस देन और लेस देन r इक्वल टू r, many solutions, infinitely 1 और 2 solutions, और there is no any solutions। इसके लिए मैंने आपसे भी शेयर किया था इसका प्रोसेसिंग मेथड, राइट। तो चलिए फॉर अननोन सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। मान लीजिए अगर दोनों 2 है नंबर ऑफ अननोन्स के लिए, राइट। तो चलिए अगर 2 हो, मैं मान लेता हूँ, ये कब पॉसिबल है, जब के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो हमारे पास। चलिए
अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो इसके दो सॉल्यूशंस हमारे पास मिल सकते हैं, के -2 और के -1, राइट। तो के की जो दिस विल बी +2, माइनस माइनस प्लस। के की हमारे पास दो वैल्यूज़ मिलती है, 1 और 2। चलिए अब मैं अगर n की अगर मैं बात करूं, इफ़ 3 - 2 = 1, हाँ एक वैल्यू जो हमारे पास यहाँ n की सेटिस्फाई करती है 1 से। तो चलिए अब मैं वैल्यू को अगेन पुट करूँगा। इफ़ k = 1 देन a augmented b 1 1 1, k की वैल्यू यहाँ हम 1 रखेंगे, 0 -1 2, k -2 1 -2, this will be -1 and this will be 0 0 0 and this will be 1 -3 + 2, 1 square + 2 1 3 minus, this will be also will be 0। अगर मैं इसे अगेन रिड्यूस करूं इक्वेशन के फॉर्म में, x + y + z = 1 माइनस y + 2z = -1। अब आप इसे चाहें तो आसानी से सोल्व कर सकते हैं, अब यहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चलिए ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्लास 10th आपने पढ़ा है। चलिए ये आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे खुद से सोल्व कर लें। अब मैं इफ़ k = 2 देन a augmented b = 1 1 1 1 k 2 कि हमने 2 यहाँ वैल्यू लिया है, 0 -1 2, दिस also will be 0, 2 - 2 will be 0, 0 0 0 2 square 6 0 0 4 2 6, दिस also will be 0। तो चलिए अब मैं इसे अगर फिर से रिड्यूस करूं, दिस विल बी x + y + z = 2, -y + 2z = 0। आप इसे चाहें तो -y = -2z, y की वैल्यू जो है वो z की वैल्यू की दोगुनी होगी, क्योंकि यहाँ z की वैल्यू हमारी 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू सिंपली हमारे पास 2 होगी, राइट। तो एक सॉल्यूशंस तो दो के लिए हमें मिल चुकी है, x = 2, y = 0 एंड z = 0। पहले के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो चलिए ये जो क्वेश्चन था वो बेस्ड था होमोजेनियस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इसे। अब ऑलमोस्ट जो है हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, और इसके साथ ही हमारी लीनियर अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद मैं एक और दो क्वेश्चन और मैं आइगन वैल्यू से, चूँकि आइगन वैल्यू से क्वेश्चन अच्छे आते हैं और प्रॉब्लम मैंने एक ही शायद शेयर किया था, तो मे बी पॉसिबल कि मैं एक क्वेश्चन और उस पे बेस्ड
आपसे शेयर करूं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, चूँकि ये इस पे मैंने ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके साथ प्रॉब्लम शेयर कर चुका हूँ और होमोजेनियस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और जो मेन थे आने के जिसके चांसेस हैं आपके पेपर में वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ इस वीडियो में, राइट। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।